नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में जीएनएम के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाले हैं तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग इंग्लिश के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे, आर्टिकल। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में आपको आर्टिकल से पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और इसमें बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 2 या 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो है आर्टिकल, ये आपके इंग्लिश के सबसे इजी टॉपिक में से एक है और यहाँ से आप आसानी से मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको क्या पूछा गया है? आई फाउंड डैश अम्ब्रेला ऑन द टेबल। तो ए या फिर एन या फिर डी या फिर नन ऑफ दिस क्या होगा? तो दोस्तों, आप जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? ये सब आपके वॉवेल साउंड हैं। और यहाँ पे देखिए आपको क्या यूज़ होगा? एन यूज़ होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि देयर इज़ डैश बुक ऑन द सेल्फ। ए या फिर एन या फिर डी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ए यूज़ होगा। देयर इज़ ए बुक ऑन द सेल्फ। क्यों? क्योंकि जो बुक है ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको ये जो ए है वो यूज़ होगा। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि ही इज़ डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ए, एन या फिर डी या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, ही इज़ द यूज़ होगा। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि देखिए आपके यहाँ पे सुपरलेटिव है। सुपरलेटिव के पहले क्या यूज़ होता है? डी यूज़ होता है। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? सी वांट टू बिकम डैश इंजीनियर। तो हम लोग जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू क्या है? ये सब क्या है? ये सब आपके वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। तो आप ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? आई सॉ डैश बॉय इन द बाज़ार। ए, एन, डी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे यूज़ होगा ए। क्यों? क्योंकि बॉय जो है, बी यहाँ जो स्टार्ट हो रहा है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे ए आपका यूज़ होगा। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? ही इज़ डैश न्यूटन ऑफ आवर डे। तो देखिए डी, एन, ए या फिर नन ऑफ दिस क्या यूज़ होगा यहाँ पे? यहाँ पे यूज़ होगा आपका ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर डे। देखिए यहाँ पे डी इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये जो न्यूटन है ये काफ़ी ग्रेट पर्सनैलिटी है, और इससे जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसके पहले डी का यूज़ करेंगे, क्योंकि न्यूटन जो है वो कुछ एक ख़ास पर्सन है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि सी वांट टू रीड डैश नोवेल बिफोर बेड। ए, एन, डी या फिर नन ऑफ दिस क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा? जो एन है ये आपका वॉवेल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा? ए आपका यूज़ होगा। ये कॉन्सोनेंट साउंड है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा गया है? माय मदर इज़ डैश ऑनेस्ट वुमेन। ए, एन, डी या फिर नन ऑफ दिस क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पे आपका एन यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि एच जो है ये आपका वोवेल साउंड है। आप हमेशा याद रखिएगा कि ए, ई, आई, ओ, यू से पहले आपको क्या लगाना है? एन लगाना है। और ये सब अगर नहीं रहे और अगर एक सिंगल चीज़ को कोई डिनोट करता है तो ए का यूज़ करेंगे। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि आई लिव इन डैश स्मॉल विलेज नियर द रिवर। ए, एन, डी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे यूज़ होगा ए। आई लिव इन ए स्मॉल विलेज नियर द रिवर। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे हैं क्वेश्चन, इसमें क्या है? इसमें आपको पूछा गया है डैश सन राइजेज इन द ईस्ट। ए, एन, डी या फिर नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या यूज़ होगा? यहाँ पे आपका डी यूज़ होगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक यूनिक घटना है, और ये सन भी एक यूनिक है, और ये जो घटना है सनराइज़ का, ये कहीं और नहीं होता है, ये यूनिक घटना है, ये आपका यूनिक है, इसीलिए यहाँ पे डी का यूज़ हो रहा है। चलिए, उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे पार्ट 2 में है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं, देखिए आपके आर्टिकल में जो भी क्वेश्चंस रहते हैं काफ़ी इजी रहते हैं। आपको थोड़ा सा आपको केयरफुली आपको पढ़ना है और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।
तो देखिए ही इज़ डैश फेमस सिंगर इन इंडिया, ए, एन या फिर दी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे यूज़ होगा आपका दी। क्यों यूज़ होगा दी? क्योंकि ये जो सिंगर है ये काफ़ी फेमस है, कुछ फेमस पर्सन है, तो इसके पहले क्या यूज़ होगा? दी का यूज़ होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है कि देयर वाज डैश एप्पल ऑन द टेबल। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, ए, एन या फिर दी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? देयर वाज एन एप्पल ऑन द टेबल। ये आपका क्या है? वॉवेल साउंड है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि आई नीड डैश आवर टू कंप्लीट दिस टास्क। तो एच जो है यहाँ पे ये भी आपका वोवेल साउंड है, तो क्या यूज़ होगा? एन यूज़ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा, आई नीड एन आवर टू कंप्लीट दिस टास्क। देखिए हालांकि एच यहाँ पे साइलेंट है, लेकिन फिर भी एच तो आपका यहाँ पे वोवेल है, तो इसीलिए यहाँ पे एन यूज़ किया गया है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें आपका क्या पूछा गया है कि सी बाउट डैश अम्ब्रेला फ्रॉम द स्टोर। तो यहाँ पे क्या होगा? एन यूज़ होगा, वॉवेल साउंड है, तो सी बाउट एन अम्ब्रेला फ्रॉम द स्टोर। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके हैं यहाँ पे क्या है आपका, डैश अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ऑप्शन ए में है आपका ए या फिर एन या फिर दी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? यहाँ पे आपका यूज़ होगा द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। देखिए यहाँ पे अर्थ जो है ये क्या है? ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। पूरी दुनिया में, क्या पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही अर्थ है, जिसका नाम, हमारी पृथ्वी का नाम अर्थ है। तो अर्थ तो एक ही है, यूनिक चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे दी का यूज़ हो रहा है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, ही इज़ डैश ऑनेस्ट मैन। तो देखिए यहाँ पे आपके फिर से आपके यहाँ पे वॉवेल साउंड है, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा? एन यूज़ होगा, ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके हैं यहाँ पे क्या, डैश ताजमहल इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे ए या फिर एन या फिर दी या फिर नन ऑफ दिस, क्या यूज़ होगा? तो यहाँ पे यूज़ होगा द। क्यों यूज़ होगा? क्योंकि ताजमहल भी यूनिक चीज़ है और ये आपका एक लैंडमार्क भी है, तो और कोई मॉन्यूमेंट्स भी अगर रहेगा तो भी उसके पहले क्या यूज़ होगा? दी का यूज़ होगा। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, सी इज़ राइटिंग डैश लेटर टू हर फ्रेंड। तो यहाँ पे ए, एन, डी या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे ए यूज़ होगा, सी इज़ राइटिंग ए लेटर टू हर फ्रेंड। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, ही लिव्स इन डैश ओल्ड हाउस ऑन द हिल। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या यूज़ होगा? ए, एन, दी या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे आपको एन यूज़ होगा, क्योंकि ओ जो है आपका वॉवेल साउंड है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है कि आई रीड डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपका क्या होगा? ए, एन, डी या फिर नन ऑफ दिस। तो आई रीड ए न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंपली जो आर्टिकल जो होते हैं, ये 3 ही आर्टिकल होते हैं, ए होते हैं, एन होते हैं और दी होते हैं। ये 3 ही आपको यूज़ करने हैं, और ए का आप तब यूज़ करेंगे जब आप सिंगल चीज़ को डिनोट करेगा और कॉन्सोनेंट आपका साउंड होगा। एन का यूज़ तभी करेंगे जब आपका क्या रहेगा? वॉवेल साउंड रहेगा, या फिर ए, ई, आई, ओ, यू आपको लिखे हुए रहेंगे वर्ड से पहले। तो दोस्तों यहाँ मतलब ये जो खाली स्थान है उससे पहले। और दी का यूज़ कहाँ करेंगे? कोई ख़ास चीज़ होगा, कोई ख़ास नाम होगा, ख़ास जगह होगा, कोई यूनिक घटना होगी, कोई यूनिक चीज़ होगी पूरी दुनिया में, पूरी यूनिवर्स में, तो उसके ये पहले क्या यूज़ करेंगे? दी का यूज़ करेंगे। कोई सुपरलेटिव चीज़ भी रहेगी तो उसके पहले क्या यूज़ करना है? दी का आपको यूज़ करना है। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके MCQ क्वेश्चंस। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।